हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SR स्टडी पॉइंट्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं CDP के 30 इम्पोर्टेंट MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है? निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत? आंसर सी, विकास की दिशा का सिद्धांत हमें यह बताता है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिज्म जीववाद की विशेषता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण से संबंधित है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? आंसर बी इज राइट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बालक का व्यवहार दंड और आज्ञाकारिता पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या इनमें से कोई नहीं? आंसर ए इज राइट, पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपनों से वरिष्ठों के साथ के माध्यम से सीखते हैं? अनुकरण से सीखते हैं, अंतःक्रिया, अनुकूलन या सुदृढ़ीकरण? आंसर बी इज राइट, बच्चे अपनों से वरिष्ठों के साथ इंटरेक्शन के साथ सीखते हैं, अंतःक्रिया के साथ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बिने या फिर गिलफोर्ड? तो टू फैक्टर थ्योरी को स्पीयरमैन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा में नहीं है? थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य 3 नियम हैं। तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का है, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रियापशुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? इवान पावलोव, BF स्किनर, JB वॉटसन या एल्बर्ट बंडूरा? क्रियापशुत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है। बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत इंसाइट लर्निंग किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? कोहलर, पियाजे, स्किनर या वुडवर्ड? तो सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। ए इज राइट, इसने अपना प्रयोग वर्मानुस पर किया था। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों का मूल्यांकन बच्चों के विकास में बाधक है, केवल अंकों के लिए होना चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ को जानने में मदद करता है, या फिर शिक्षकों के काम को बढ़ाता है? आंसर सी इज राइट, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ को जानने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप, परिवेश को परिवार के अनुरूप या बच्चे को पाठ्य पुस्तक के अनुरूप? इंक्लूसिव एजुकेशन ये मानती है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, ना कि बच्चे को व्यवस्था की। फर्स्ट इज राइट।
क्वेश्चन 11, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया प्राथमिक रूप से किसमें कठिनाई से जुड़ा है? चलने में, पढ़ने और वर्तनी में, सोचने में, सुनने में। तो डिसलेक्सिया जुड़ा है पढ़ने और वर्तनी में। बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत करना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन दिया था रूस महोदय ने। सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन, मॉडलिंग या फिर अनुकरण? सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार स्कीमा का अर्थ है खंडन की प्रक्रिया, शारीरिक कामक क्रियाएं, ज्ञान का व्यवस्थित ढांचा या मानसिक संरचना, या फिर रक्षा तंत्र? तो पियाजे के अनुसार स्कीमा ज्ञान का व्यवस्थित ढांचा या मानसिक संरचना। सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम का पठार लर्निंग प्लेटो क्या दर्शाता है? अधिगम में अत्यधिक वृद्धि, अधिगम में रुकावट या कोई सुधार, अधिगम की समाप्ति, सीखने में रुचि उत्पन्न होना? अधिगम का पठार अधिगम में रुकावट या कोई सुधार न होना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदी या फिर शारीरिक? संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, बालक के समाजीकरण का प्रथम स्थान एजेंसी कौन सी है? तो परिवार बालक का प्रथम संस्थान या एजेंसी होती है। सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी, अधिनायकीय, सुविधादाता, फैसिलिटेटर या फिर अनुमतिपरक? एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रयत्न एवं भूल ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व मापन की रोडसा स्याही धब्बा कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि या अप्रक्षेपी विधि? ये आती है प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था? किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है स्टैनली हॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानसिक आयु मेंटल एज का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? टर्मन, स्टर्न,
विनय साइमन या फिर कैटल? विनय साइमन ने मानसिक आयु का संप्रदय सबसे पहले दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्बर्ट बांडुरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत? एल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। आंसर ए इज राइट। 27 गैंग एज टोली अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर पौढ़ावस्था? और बाल्यावस्था को गैंग एज या टोली अवस्था कहा गया है। बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28 शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 जनवरी 2010, 15 अगस्त 2009? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतर क्रिया का सिद्धांत? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह दर्शाता है निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, अंतर्निहित का सिद्धांत, शरीर क्रिया सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत? आंसर ए इज राइट। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।